ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज फ्लोर ऑफ एसिटाबुलर फॉसा इज फॉर्म बाय स्किम एंड प्यूबिस. नेक्स्ट एमसीक्यू इन क्वाशिकॉर. क्वाशिकॉर में क्या होता है? क्वाशिकॉर के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है. क्वाशिकॉर के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है. और मेरेस्मस में क्या होता है? कैलोरिक डेफिशिएंसी होती है. अ 10 ईयर ओल्ड बॉय केम इन ओपीडी विद इंजरी टू द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. अभी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की इंजरी के बारे में बात आएगी तो रेडियल आर्टरी की इंजरी होती है. ठीक है. ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन. ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस तब होता है जब इंसुलिन कम होती है. ठीक है. जब इंसुलिन के लेवल्स कम होंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है. ठीक है. ओके, रेनल प्लाज्मा फ्लो मेजर्ड बाय. रेनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करते हैं बाय पीएएच. ठीक है. दिस डी ऑप्शन पीएएच, ये भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू इन द पास्ट पेपर्स है. ठीक है. दैट इज पीएएच. ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीएलडी. सीएलडी में कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? पेंटाजोसिन. पैरासीटामोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती कि पैरासीटामोल इज़ मोर हार्मफुल. लेकिन अगर हमारे पास पेंटाजोसिन जो है कि ऑप्शन नहीं है तो फिर पैरासीटामोल को हम चूज़ करेंगे. तो डी मोर देन सी. एपोप्टोसिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेजेस. ठीक है. एपोप्टोसिस कैसे होता है? ठीक है. जब आपके पास कैस्पेजेस एक्टिवेट होते हैं. तीनों पाथवे जो थे, इंट्रिंसिक पाथवे या फिर जो बाकी दोनों पाथवे थे, तीनों पाथवेज जो होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन होकर आपके जो है वो कैस्पेजेस को एक्टिवेट करते हैं. ग्रेंजाइम्स, परफोरेंस पाथवे, ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है. तो तीनों क्या करते हैं? अल्टीमेटली कैस्पेज को एक्टिवेट करते हैं. 500 पेशेंट्स एक्सपोज टू स्मोकिंग वर्सेज अदर पेशेंट्स आर नॉट. 500 पेशेंट जो है एक्सपोज हुए स्मोकिंग को और बाकी पेशेंट नहीं हुए. व्हाट टाइप ऑफ स्टडी इज दिस? ठीक है. अब उन्होंने हमें क्या दिया है? एक्सपोज्ड वर्सेज नॉन एक्सपोज्ड. ठीक है. 500 एक्सपोज है, 500 एक्सपोज नहीं है. तो एक्सपोज वर्सेज नॉन एक्सपोज जो है, ठीक है, यानी कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट और रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट. ठीक है. तो वो हमारे पास कौन सी स्टडी होती है? कोहॉर्ट स्टडी होती है. ठीक है. जब हमें डिजीज़ वर्सेज नॉन डिजीज़ की बात करेंगे तो केस कंट्रोल. और जब हम जो है वो स्मोकिंग वर्सेज नॉन स्मोकिंग यानी एक्सपोज वर्सेज नॉन एक्सपोज बात करेंगे तो कोहॉर्ट स्टडी है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करता है वेरिएबिलिटी अमंग इंडिविजुअल वैल्यूज़. A boy continually failing in exam, he is doing anger to his parents. This type of defense response is called as displacement. CD क्या होता है? Cluster of differentiation. A woman undergoes abdominal surgery 10 years ago. Now she is diagnosed with hepatocellular carcinoma. It is said that DNA and RNA viruses are oncogene. Which one of the following is caused by RNA virus? ठीक है. तो टी सेल ल्यूकीमिया जो है वो कॉज होता है बाय RNA वायरस. अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि जो ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? वो ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस HTLV1 वायरस. ये कौन सा वायरस होता है? ये RNA वायरस होता है और ये टी सेल ल्यूकीमिया कॉज करता है. एब्सटीन बार वायरस अगेन DNA वायरस और ये बर्किट लिम्फोमा और नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज करता है. क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है कि RNA वायरस बताया तो एब्सटीन बार वायरस तो नहीं हो सकता. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी DNA वायरस है. ठीक है. और ये क्या कॉज कर रहा होता है? ये सर्वाइकल कैंसर वगैरह कॉज करता है. ये भी नहीं हो सकता. हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस भी DNA वायरस है. हेपेटाइटिस E वायरस RNA वायरस है लेकिन ये कैंसर कॉज नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता. स्टूडेंट ऑब्जर्विंग एस्ट्रोलॉजी स्लाइड ऑफ स्लाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद थिक वेस्कुलर वॉल एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड. ये भी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी हिस्टोलॉजी के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. ठीक है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पहला की पॉइंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर इसमें थिक वेस्कुलर वॉल है, ठीक है, और सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है. ठीक है. तो डायग्नोसिस विल बी वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस. विच ड्रग कॉजेज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया? तो हेलोथेन जो होती है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करती है. और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट इसका होता है डेंट्रोलिन. ये भी हमसे क्यों आता है? कॉज कौन करती है? हेलोथेन. और ट्रीट कौन करता है? डेंट्रोलिन. देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग इन पेशेंट विच एनेस्थेटिक ड्रग कैन बी यूज प्री ऑपरेटिवली. नॉजिया और वॉमिटिंग को कौन कम करता है? प्रोपोफोल. ठीक है. प्रोपोफोल की एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रोपोफोल नॉजिया और वॉमिटिंग कॉज नहीं करती. तो इसलिए नॉजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्री ऑपरेटिवली जो है वो क्या दे देते हैं? प्रोपोफोल दे देते हैं. अ पेशेंट है CLD, नो अदर कोमॉर्ब्स. ठीक है. द चॉइस ऑफ एनेस्थेटिक वुड बी. इसको मैंने इस तरह से याद किया था कि CLD है, कुछ चीज़ों को आपको बिल्कुल रटा लगाना पड़ता है. ठीक है. तो उसमें से ये कि हमसे क्योंकि CLD के पेशेंट में हम सिस्ट्राक्यूरियम देते हैं. अब ये क्यों देते हैं? इसके पीछे एक स्टोरी है. सिस्ट्राक्यूरियम या एट्राक्यूरियम दोनों जो होते हैं ना, ठीक है, उनके अपना जो है ना एक मेटाबॉलिज्म उनका हो रहा होता है. ठीक है. वो लिवर को यूज़ नहीं करते फॉर देयर मेटाबॉलिज्म. ठीक है. इसलिए भी हम उसको CLD के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं. और बाकी C से आप याद रखें सिस्ट्राक्यूरियम. ट्रीटमेंट ऑफ मरसा. मरसा का ट्रीटमेंट क्या होता है? वेंकोमाइसिन. विच डिजीज़ मेक्स पेशेंट रेजिस्टेंट टू मसल रिलैक्सेशन बाय सक्सिनाइल कोलिन. जाहिर है वो डिजीज़ जिसके अंदर सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा. ठीक है. उसके अंदर जो है वो सक्सिनाइल कोलिन की वजह से रेजिस्टेंट टू मसल रिलैक्सेशन जिसमें आ जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस. तो माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर हम सक्सिनाइल कोलिन को यूज़ नहीं करते एज एन एनेस्थेटिक. गैमा रेडिएशन स्टरलाइजेशन यूज टू स्टरलाइज विच इंस्ट्रूमेंट. गैमा रेडिएशन जो है उनसे हम सिरेंजेस और नीडल्स को जो है वो स्टरलाइज करते हैं. पेशेंट हैज़ कंप्लेन ऑफ हेडेक ड्यू टू हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर. CSF एग्जाम्पल ऑफ CSF एग्जाम्पल होती है ट्रांससेलुलर फ्लूइड की. राइट होमोनोमस हेमिनोपिया. राइट होमोनोमस हेमिनोपिया होता है, ठीक है, ड्यू टू लीजन ऑफ ऑप्टिक रेडिएशंस. अब इसमें क्या है कि अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व की इंजरी होती है, ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज होती है तो क्या होता है? ब्लाइंडनेस होती है.
ठीक है। अगर हमारे पास ऑप्टिक क्याज़्मा का डैमेज होता है, ऑप्टिक क्याज़्मा के लेवल पे इंजरी होती है, तो फिर क्या होगा, बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया। अगर हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक होता है, या ऑप्टिक रेडिएशंस, दोनों की वजह से क्या होता है, होमोनोमस हेमियोनोपिया। ठीक है। और अगर इससे ऊपर चल जाते हैं, हम विजुअल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फिर जो है ना वो मैक्यूलर स्पेरिंग के साथ, होमोनोमस हेमियोनोपिया विद मैक्यूलर स्पेरिंग। अब यहाँ पर राइट होमोनोमस हेमियोनोपिया की बात की है उन्होंने, तो ऑक्सीपिटल लोब तो इसलिए नहीं हो सकता है, टेम्पोरल लोब इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर ऑक्सीपिटल लोब नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मैक्यूलर स्पेरिंग की बात नहीं की गई। टेम्पोरल लोब नहीं हो सकता, टेम्पोरल लोब जो होता है ना वो कॉज कर रहा होता है आपके पास सुपीरियर क्वाड्रेंट एनोपिया, तो उस वो इस तरह नहीं। ऑप्टिक क्याज़्मा नहीं हो सकती क्योंकि उसमें बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है। ऑप्टिक रेडिएशंस के अंदर होमोनोमस हेमियोनोपिया होता है। और ऑक्सीपिटल लोब नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने पहले बात की कि उसमें क्या होता है कि उसमें मैक्यूलर स्पेरिंग होती है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्टिक रेडिएशंस जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिटिस्मस टॉर्सा। लिटिस्मस टॉर्सा की नर्व सप्लाई क्या होती है, थोरैकोडोर्सल नर्व जो होती है लिटिस्मस टॉर्सा की नर्व सप्लाई होती है। मैनेजमेंट ऑफ डीवीटी इन वुमेन विद लेग पेन एंड स्वेलिंग, ठीक है, अगर लेग पेन और स्वेलिंग है तो उसमें मैनेजमेंट डीपी क्या है, लोप्रिन और वॉरफेरिन दोनों दे देंगे हम। इन प्रेगनेंसी यूट्रस साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू, प्रेगनेंसी में यूट्रस साइज जो होता है ना, अगर आपसे फिनोमेना पूछा जाए, ठीक है, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। लेकिन अगर पूछा जाए किस मैकेनिज्म से प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो यूट्रस का साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, तो वो इंक्रीज करता है बोथ हाइपरप्लेजिया प्लस हाइपरट्रॉफी, बोथ हाइपरप्लेजिया प्लस हाइपरट्रॉफी की वजह से जो है वो साइज इंक्रीज करता है। हाइपर कैल्सीमिया लीड्स टू विच इफेक्ट ऑन द हार्ट। अच्छा, ये जो है ना ये है कि हाइपर कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम ज़्यादा होगा और पोटेशियम कम। हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ये सिस्टोलिक हार्ट अरेस्ट कॉज करती हैं, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है, जबकि इसका ऑपोजिट अगर हो कि लो कैल्शियम और हाई पोटेशियम यानी हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैलीमिया, तो ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कॉज करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, पेशेंट विद पीएच 7.12, पीएच क्या है 7.12 यानी पीएच क्या है, कम है, इसका मतलब है एसिडोसिस तो हो गया, एसिडोसिस का डायग्नोसिस हमने कंफर्म कर लिया। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड 60 एंड बाइकार्बोनेट 19। कार्बन डाइऑक्साइड 60 है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट कितना 19, तो बाइकार्बोनेट भी लो हुआ है। बाइकार्बोनेट लो है, इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड 60 है, बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि हाइपोकैप्निया है पेशेंट को, ठीक है, हाइपर कैप्निया है पेशेंट को, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब पेशेंट हाइपो वेंटिलेट कर रहा है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो गया। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, मिक्स्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कैबेगोलिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या था, कैबेगोलिन D2 एगनिस्ट है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिब फ्रैक्चर होता है एंगल ऑफ द रिब, ठीक है, जस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ रिब सी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और वैसे पूछा जाए तो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन के ऊपर जो है वो हमारे पास डैमेज होता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिब फ्रैक्चर होता है। इन एसएलई नेफ्राइटिस ट्रीटमेंट गिवन विल बी, एसएलई नेफ्राइटिस के अंदर हम प्रेडनिसोलोन और एजाथाइपरिन का कॉम्बिनेशन जो है वो दे रहे होते हैं ट्रीटमेंट के तौर पे। सो ये हमारे पास पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।